यही चीज तो चाह रहा था जयशा, उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पाकिस्तान का वहां पे कोई भी पीसीबी का कोई भी चेहरा नजर नहीं आया। कैसा महसूस कर रहे हैं, कल भारत ने ट्रॉफी अपने नाम की, कैसा लग रहा है आपको? देखें जी, बतौर पाकिस्तानी तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगा। भाई साहब, ठोका इंडिया ने साउथ अफ्रीका के अंदर है, हमें क्यों दर्द हो रही है? हमारे अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा है जो पूरी रात सो नहीं सका, और उसने खुद भी नहीं सोया, हमें भी नहीं सोने दिया। पाकिस्तान हो गया जो हर आए रोज हारते हैं, हर आए रोज इनको लर्न मिलता है। मैन वुमेन दोनों की टीम को लर्न मिला, और भाई जीत मिली, विन मिला भारत को। एक तरफ वो है जो मैच हारते नहीं है, और एक तरफ हमारी वाली छमिया जो मैच जीतती नहीं है, बेचारी परफॉर्म होती नहीं, बस सेल्फियां बनवा लो, मेकअप करवा लो, पार्लर तक कैसे जाना है। अगर यहाँ पर जयशा ट्रॉफी दे रहे हैं तो वहां पर मोहसिन नकवी साहब ने ही ट्रॉफी देनी थी, बिल्कुल देनी थी। तो बीसीसीआई को इस पर क्या एतराज है? ये जो तमाशा उन्होंने बनाया था ट्रॉफी देने के ऊपर, ये तो चंद दिनों में हकीकत दुनिया के सामने आ गई। इसका मतलब ये कि आलूदा कर रहे हैं ना सियासत को। नमस्कार दोस्तों, हमारे भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद से पूरे भारत भर में एक जश्न का माहौल है और सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और इसी दौरान एक और बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो हम सबके सामने आया है, जहां पर वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम महादेव के शरण में आ चुकी है, महाकाल मंदिर, और वहां पर बैठकर हमारी बेटियां भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट तिलमिलाए हुए हैं, और इस तिलमिलाहट में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे अपनी फ्रस्ट्रेशन किसके खिलाफ निकाले। अब वे मोहसिन नकवी अपनी पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम और वुमेन्स क्रिकेट टीम को गालियां दे रहे हैं और उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर ये है कि श्रॉफ को, जिसने भरे स्टेडियम में बताया था कि उसके 6 बाप हैं, उस पर आईसीसी ने बैन लगा दिया है। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आपके यहाँ से इतनी दुआएं होती हैं, इतना पता नहीं क्या क्या किया जाता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते। हमारे यहाँ से भी प्रार्थनाएं होती हैं, हमारे यहाँ से भी चीजें की जाती हैं, हमारी तो सुन लेता है, रिजल्ट आ जाता है। आप लोग अपने मजहब की ना बेइज्जती करवाते हैं, आप लोग ऑन एयर ऑन कैमरा। आप देखिए, इसी में बेइज्जती हो गई ना, और आप लोग को पता ही नहीं चलता कि आपने कब अपनी मजहब का उसका अगेंस्ट चले गए, उसकी बेइज्जती करवा दी। बोलते हुए सोचिए, कोई आपकी बात सुनेगा तो यही कहेगा ना कि ओ यार, फिर तो पावरफुल यही लोग हुए, इनके भगवान ज्यादा पावरफुल है, तो रिजल्ट भी दे रहे हैं। इधर तो कुछ नहीं होता, हम भूखे मर रहे हैं, भीख मांगनी पड़ती है, हर जगह हार, हर जगह रुसवाई। जो आईसीसी का हेड होगा वो किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट जीतने वाली टीम के कप्तान को ट्रॉफी देगा। बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। तो एसीसी के जो हेड हैं वो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी वही देंगे, उन्हीं का देना बनता है, उन्हीं का ही देना बनता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जयशा ट्रॉफी दे रहे हैं तो वहां पर मोहसिन नकवी साहब ने ही ट्रॉफी देनी थी, बिल्कुल देनी थी। तो बीसीसीआई को इस पर क्या एतराज है? ये जो तमाशा उन्होंने बनाया था ट्रॉफी देने के ऊपर, ये तो चंद दिनों में हकीकत दुनिया के सामने आ गई। इसका मतलब ये कि आलूदा कर रहे हैं ना सियासत को। मोहसिन नकवी से क्यों ट्रॉफी नहीं ले सकते? यहाँ पर अगर कोई, या फिर ये फिर इंडियन टीम भी कह देती, क्या नाम है उनका, हरमनप्रीत कहती थी मैं थी जयशा से ट्रॉफी नहीं लेनी, मोहसिन नकवी साहब को लाया जाए, मैं तो उनसे ट्रॉफी लूंगी, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। या वो अपने पसंद की किसी भी शख्स को कहती थी वो ट्रॉफी देने आएंगे, तो लगता है कि खुशी के टाइम पे ना उनके कुछ हो गया, कोई और ट्रॉफी देने आए तो मैं उनसे ट्रॉफी लूंगी, मैं तो नहीं जयशा से ट्रॉफी लूंगी। तो ये दोहरे मयार हैं जो कि किसी को कुछ बताने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा इंसान को सोच लेना चाहिए, वो चीजें आपको सामने नजर आ जाती हैं। इतना वक्त कौन सा बचता है? अभी एसीसी का टूर्नामेंट खत्म हुआ है और अभी आईसीसी का ये वुमेन्स वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है। एक ही जगह है, एक ही उसका तरीकाकार है, और दो मुख्तलिफ उसमें फैसले आपको नजर आते हैं। सो अब इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि ये जयशा साहब गैर जानिबदार हैं, मुतासिब नहीं हैं, तो उसको फिर सोचना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि वो हाफिज साहब, फिर पाकिस्तान टीम को भी ये सोचना चाहिए कि जो अगला साल जब T20 वर्ल्ड कप होना है वो जीते,
और वो जीत के फिर वो दिखाएं कि हम कितने दिल के बड़े हैं कि हम कहेंगे आइए जी जय शाह साहब आप हमें ट्रॉफी दें, हम लेने को तैयार हैं। देखिए, खेल के मैदान में तो हर पाकिस्तानी ये ख्वाहिश करेगा और उसकी ये दुआ होगी और खिलाड़ियों की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो जब भी आईसीसी के इवेंट्स में जाएं उनको फाइनल मैच जीतना चाहिए, फाइनल तक जीतना चाहिए और ट्रॉफी उठानी चाहिए। बताओ, हमारे यहाँ वर्ल्ड कप हुआ, जीता, ट्रॉफी आ गई, सेलिब्रेशन हो गया, ट्रॉफी पहुंच गई जगह पे। इनके यहाँ अभी हम जीत के आए एशिया कप, लेकिन अभी तक हमारी ट्रॉफी नहीं आई है। नहीं, वो मोहसिन नकवी ने चोरी वोरी कर ली, पर बेच बाच ली होगी उसने, रात की रोटी खा गया होगा वो, उसने बेच बाच दी। छोड़, देखो बात सिर्फ यही है कि पाकिस्तानी यही कर सकते हैं। इनकी कौम जो है, पाकिस्तानी जो कौम है ना, उसका कैरेक्टर यही है। खास तौर से जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, जो लाहौरी हैं, उनका कैरेक्टर ये है। आप यू कैनॉट deviate that moral character. This is the same moral character that says that, you know, we'll send our forces to Gaza. This is the same moral character. This is the same moral character of Ziaul Haq which says that we have to massacre Palestinians in Jordan. आपको एक बात बताऊं, जॉर्डन की तो खैर 70 के दशक की बात हो गई। You'll be very surprised अगर मैं पाकिस्तानियों को बोलूं, इनको बिल्कुल अपने जिसको कहते हैं कि जिस्म में आग जैसी लगेगी कि क्या बोल दिया हमारे खिलाफ। ये बात सच है। पाकिस्तान एंड इजराइल आर ऑन द सेम पेज। पाकिस्तान ने हर समय वही ये मुंह से कुछ बोलेंगे, इन्होंने जो इनके कॉल ऑफ फेल में फर्क है, जिसको हिंदी में कथनी और करनी बोलते हैं। पाकिस्तानी फौज वही करेगी जो इजराइल चाहता है। ये आप नोट करके देख लो। मुझे कुछ साल पहले का कि बस रिपोर्ट याद आता है कि जिसमें ये था, सोशल मीडिया, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स थी सेम उस पर, जो ये कह रहा था कि एक रूट बताया था कैसे पाकिस्तान से 155 mm के जो शेल्स हैं वो इजराइल गए थे। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, कौन से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के आर्मी चीफ या प्रेसिडेंट फिलिस्तीन जाते हैं? कोई होगा ऐसा, आसिम मुनीर कभी गया होगा, जो आपको मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, बाजवा गया? जनरल बाजवा से पहले जो चीफ था वो गया, ठीक है? या फिर अशफाक परवेज कियानी चला गया? आप बताओ कौन सा पाकिस्तान का आर्मी चीफ है जो पैलेस्टीन गया